नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सहित देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दशहरा का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। और देहरादून जिले के त्योनी में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा 2236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का निर्माण उत्तराखंड सहित देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने से पहले विकास की गति रुक गई थी और सीमावर्ती राज्य विकास के अवसरों से वंचित थे। उन्होंने कहा, पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस बार के बजट में 30% की बढ़ोतरी की है। साल के बजट में हमने पिछले वर्ष की तुलना में 30% की बढ़ोतरी की है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 6,500 करोड़ तक का प्रोविजन बीआरओ के लिए किया है। यह फाइनेंशियल प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो योगदान करेगा ही, नॉर्थ ईस्ट रीजन समेत पूरे बॉर्डर एरियाज में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी यह मददगार साबित होगा। सीमा सड़क संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पूरी हुई बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए काफी सहायक होंगी। श्री धामी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि नए पुलों के निर्माण से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही यात्रा कम समय में पूरी हो सकेगी। इससे धार्मिक और सामान्य पर्यटन के साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा। दशहरा का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और यह हमें अपने अंदर की नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मकता और सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। दशहरा पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से भगवान श्री राम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनाने का आह्वान किया है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष परेड ग्राउंड में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा देहरादून के लक्ष्मण चौक, प्रेम नगर, पटेल नगर और प्रदेश के अन्य स्थानों पर रावण पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाथ के भी पुतले दहन किए गए। वहीं हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला मैदान में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले और 60 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ प्रदेश भर में आयोजित रामलीला मंचन का भी समापन हो गया है। कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पहले से ही ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान जारी किया गया था। उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विश्व पटल पर छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए दोहरे डॉक्टरेट कार्यक्रम की नई पहल की है। उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली पहल है। आकाशवाणी से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि विश्वविद्यालय और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के बीच 5 वर्षीय करार हुआ है, जिसके तहत हर साल विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए चयनित 2 छात्र छात्राएं 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम के दौरान 18-18 महीने दोनों विश्वविद्यालयों में अध्ययन करेंगे। पिछले साल हमने एमओयू किया है जो सिडनी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, और जिसमें ये किया है कि हमारे छात्र 18 महीने वहाँ के कोर्स करेंगे और यहाँ का भी डिग्री उनको मिलेगी और वहाँ की भी डिग्री मिलेगी, जिसको बोलते हैं डुअल डिग्री। तो संपूर्ण तौर से जैसे अगर मास्टर डिग्री है तो पूरी डुअल डिग्री में होगा, यहाँ की डिग्री और वहाँ की डिग्री, लेकिन सारे कोर्सेज यहाँ के पढ़ेंगे और वहाँ के भी एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ के वो डिग्री उनको लेंगे। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि कल उनको अगर वो चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर वो कहीं आगे पीएचडी में एडमिशन लें या आगे और भी कुछ इस ढंग से शोध में
पार्टिसिपेट करें तो उनका ये एडवांटेज उनको मिलेगा। समझौता ज्ञापन के तहत पहले चरण में पंतनगर विश्वविद्यालय की मृदा विज्ञान पीएचडी की छात्रा नैनीताल निवासी मीनल सिंह और कीट विज्ञान पीएचडी की छात्रा उधम सिंह नगर निवासी रजनी डोगरा का चयन वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय में दोहरे डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर मिथुन लग्न में शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। आकाशवाणी से बातचीत में बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कपाट बंद होने की तिथि आज विजयादशमी के अवसर पर मंदिर परिसर में पंचांग गणना के पश्चात तय की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि देवडोलियों के शीतकालीन पूजा स्थल प्रस्थान के तहत 18 नवंबर को श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी सहित रावल अमरनाथ नंबूदरी तथा आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी रात्रि प्रवास के लिए योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंचेगी। वहीं उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 3 नवंबर को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली में आज मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा की। जय श्री यमुने। मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। पंच केदार में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर और तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर पूर्वाह्न 11 बजे बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद श्री मदमहेश्वर भगवान की चल विग्रहोत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओकीमठ पहुंचेगी। मदमहेश्वर मेला 23 नवंबर को आयोजित होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष अब तक 13,372 श्रद्धालुओं ने द्वितीय केदार मदमहेश्वर और 1,40,322 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन किए। देहरादून जिले के त्यूणी में रायगी मंदिर के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब छुमरा से त्यूणी जाते समय वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पंचाचुली बेस कैंप तक पर्यटकों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। पंचाचुली बेस कैंप तक के मार्ग पर ट्रैकिंग करते हुए कुमाऊं आयुक्त और जिलाधिकारी ने इस मार्ग की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को देखते हुए क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। दुक्तू गांव से पंचाचुली बेस कैंप मार्ग पर ट्रैक में फिसलन होने से यात्रा मार्ग पर पाटल लगाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने मार्ग को साफ सुथरा रखने और कूड़ा फैलाने वालों का चालान करने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिला जेल में चल रही रामलीला और निर्माण कार्य के दौरान 2 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। घटना के बाद जेल आईजी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जेल का निरीक्षण किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमैन सिंह ने बताया कि अपहरण और हत्या के मामले में 2 कैदी जिला जेल में बंद थे जो फरार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कैदियों की तलाश जारी है, साथ ही इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेंगे। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 3 अक्टूबर को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सहित देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
दशहरा का पर्व आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। और देहरादून के जिले के ट्यूणी में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।